सो गाइज आज हम आप लोगों के लिए एकदम इम्पोर्टेंट बूस्टर लेके आए हैं। कोर्स के बीच में ना हम आप लोगों के लिए थोड़े थोड़े से बूस्टर डाल देते हैं। इसमें हम ना आपको 50 वो सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं जो आम बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कुछ आपको आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे, लेकिन ये 50 के 50 सेंटेंस को परफेक्टली कैसे यूज़ करना है वो आप लोगों को आज सीखना है ना। फिर उसके बाद सेकंड बूस्टर में फिर 50 और लेके आएंगे। बट ये 50 सेंटेंस को आप लोग बार बार सुन के याद कर लीजिए और यूज़ करने की कोशिश करिए। आप थोड़ा सा बोलने की भी कोशिश करिए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते, हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है नो आई डोंट वांट, ठीक है। देखिए यहाँ वर्ब वगैरह का आप ध्यान रखना कि हमने डोंट बोला है ना, या फिर डिड नॉट बोला है ना। ये सारे की सारी ना मीनिंग चेंज हो जाता है अगर आप वर्ब को चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, या पास्ट में बोलना है, अगर वहाँ पे आप गलती करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप लोग ध्यान से सुनना वर्ड को, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना, बट ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नो आई डोंट वांट का मतलब होता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए या मुझे आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। अगर हम लोग इसको सेंटेंस फॉर्मेशन देखें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने सुन लिया सेंटेंस, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपको उसको यूज़ करना नहीं आता तो वो कोई मतलब उसका फायदा ही नहीं है। नो आई डोंट वांट वैसे एक गाना भी है, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग सेंटेंस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें कह सकते हैं नो, जैसे आपको किसी ने पूछा डू यू वांट टू हैव दिस मील, क्या तुम ये खाना खाना चाहते हो, तो आप कह सकते हो नो आई डोंट वांट, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो नो आई डोंट वांट टू फॉल इन लव, मुझे प्यार में नहीं पड़ना, है ना। तो ये आपका हो गया नो आई डोंट वांट, ठीक है, नहीं मैं नहीं चाहता, ठीक है। सेंटेंस में मैंने आपको 2 बता दिए हैं, तो आप उसी तरह से और सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर अगला आप लोगों ने अक्सर सुना होगा सी यू, है ना, SEECYOU, सी यू, ठीक है। तो ये सी यू नॉर्मली एक फ्रेज है, ठीक है। जो हम किसी से दूर जाते हैं तो हम बाई की जगह पे सी यू कह देते हैं। और आप ध्यान रखें सी यू इनफॉर्मल वर्ड है, ठीक है। आप अपने से बड़े आदमी को या अपने से सीनियर आदमी को सी यू ना बोले। सी यू इनफॉर्मल लैंग्वेज है, अपने दोस्तों से कह सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से कह सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है। अपने बॉस को आप सी यू बोल के ना निकले, है ना। इसी तरह से सी यू अगेन भी है, ठीक है, या सी यू नेक्स्ट टाइम, हम बाद में मिलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों लगभग सेम ही वर्ड है, ठीक है। आप इसका कोई खास सेंटेंस नहीं हो सकता। आप नॉर्मली ये जब आप किसी को टाटा बोलते हो तो उसकी जगह पे सी यू बोलते हैं, बट ध्यान रखें ये इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल नहीं है, ठीक है। अगला है हमारा सो आई डू। तो सो आई डू का मतलब होता है ना, अगर हम इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो हम कह सकते हैं यूज टू एक्सप्रेस दैट वन फील्स द सेम वे, राइट। जैसे मैं कहूँ कि आई वांट टू हैव अ कॉफी, मुझे कॉफी चाहिए, तो सामने वाला कह सकता है सो आई डू, मुझे भी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों सिमिलरली अगर हम बात करें, वैसे आपका दोस्त कहे आई लाइक पिज्ज़ा, तो आप कह सकते हैं सो डू आई, है ना, उसके साथ एग्री करने के लिए कि मुझे भी चाहिए। इसी तरीके से अगला जो हमारा होता है सो हैव आई, है ना। ये भी लगभग सेम सेंटेंस है, बट इसका हम यूज करते हैं जब इसको, ये डिनोट करता है पोजीशन को। जब आपके पास कोई चीज है ना, आप उसके पोजीशन में है, तो हम वहां पे सो हैव आई यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए अगर कोई कहे कि आई हैव एन आइसक्रीम कोन, तो हम कह सकते हैं सो डू आई या फिर सो हैव आई, है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है, ठीक है। जो अगला हमारा है वर्ड, ये है सो। अगेन ये इनफॉर्मल है, ठीक है, ये फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है। इसको आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल या आम बातचीत की भाषा में यूज करें, ऑफिस में सीनियर्स के साथ नहीं, है ना। बट ये बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल भी नहीं है, राइट। अपने कलीग्स वगैरह से आप यूज़ कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव या एडवर्ब के सेंस में यूज़ होता है। अगर हम इसको इंग्लिश मीनिंग की बात करें, इसका मतलब होता है ऑल राइट बट नॉट पर्टिकुलरली गुड या वेल, ठीक ठाक था लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। या हम फिर अगर एक वर्ड में हिंदी में कहें तो काम चलाओ, है ना। जैसे कि अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं देयर ब्रेकफास्ट वाज ओनली सो, उनका ब्रेकफास्ट सो था, काम चलाओ था, या ठीक ठाक था लेकिन बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सो, SO। सो अलाउ मी अगेन फ्रेज में ले सकते हैं इसको, है ना। जैसे कि ये थोड़ा सा ना सॉफ्ट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है,
ठीक है। या फिर अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप अलाउ मी को यूज़ कर सकते हो। जैसे हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्ट रिक्वेस्ट के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि प्लीज़ अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मुझे अपनी पहचान करने का मौका दें, है ना। और या फिर जैसे मान लो किसी को टायर पंचर हो गया है ना, वो खोल रहा है या खोल रही है, उससे नहीं खुल रहा, तो वहाँ लोग कहते हैं कि अलाउ मी, मतलब मुझे करने दो, मैं उसको खोल देता हूँ या खोल देती हूँ, वट एवर इट इज़, राइट। इसको हम लोग थोड़ा सा ये भी करते हैं कि नॉर्मली जैसे हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि ये थोड़ा सा आउटसाइडर के लिए या थोड़ा सा सॉफ्ट रिक्वेस्ट के लिए ही यूज़ होता है ना। मतलब ये अगर आप फ्रेंड सर्कल वगैरह में कम यूज़ होते हैं, मतलब फॉर्मल लैंग्वेज में ही इसका यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल लैंग्वेज में बहुत कम ही लोग ऐसे इज्जत के साथ कहते हैं कि अलाउ मी, मुझे करने दो, है ना। नॉर्मली तो यही होता है कि आई विल डू इट, है ना, या लेट मी डू इट, ठीक है। ये अदर वर्ड हैं अलाउ मी की जगह पे। अगला जो हम देखते हैं तो हम इसको कहते हैं एनी डे विल डू। इसका मतलब होता है एनी डे विल डू, मतलब कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक डेट या टाइम नहीं तय की गई है, तो आप इसको कभी भी कर सकते हो, है ना। ये अगेन आइडम्स में आता है, तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं आई डोंट नीड द रिपोर्ट बैक इमीडिएटली, एनी डे विल डू, मुझे ये रिपोर्ट तुरंत अभी नहीं चाहिए, आप कभी भी दे देना, है ना। अगला जो हमारा फ्रेज है इसका मतलब होता है बी काम, ठीक है। अगला जो फ्रेज है वो है बी काम, CALM, काम, ठीक है। इसका जो हमारा मीनिंग होता है शांत रहो या शांत रहना, ठीक है। जैसे कोई झगड़ा कर रहा है तो हम वहाँ पे कह सकते हैं बी काम, शांत रहो, ठीक है। फिर अगला जो हमारा फ्रेज है वो है बी केयरफुल। बहुत ही कॉमन सा फ्रेज है। हम कोई आदमी कुछ कर रहा है तो हम उसको कहते हैं बी केयरफुल, है ना, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करो। जैसे कोई मान के चलो कि एकदम दीवार में कुछ कर रहा है, गिरने की नौबत पे है, या कोई इलेक्ट्रिक फेंस में काम कर रहा है, पंखा सही कर रहा है स्टूल में चढ़ के, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि बी केयरफुल, है ना, ध्यान से करो। उसी तरीके से बी क्वाइट, है ना, शांत रहो या ज़्यादा शोर मत करो, ठीक है। उसके लिए हम लोग कहते हैं बी क्वाइट, ठीक है। अगला जो हमारा फ्रेज है वो है चेयर अप। चेयर अप मतलब होता है टू बिकम हैप्पियर, ठीक है। पहले के मुकाबले आप ज़्यादा खुश हो जाओ। जैसे हम लोग कहते हैं चेयर अप, थिंग्स विल गेट बेटर, ठीक है। आप चेयर अप हो जाओ, खुश हो जाओ, ये चीज़ें जैसे अभी चल रही हैं इससे बेटर होंगी या अच्छा होगा, ठीक है। पॉजिटिव मीनिंग में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। अगला होता है कॉमन, ठीक है। तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत आप लोगों ने सुना होगा कॉमन, ये वो, है ना, लोगों को चेयर करने के लिए कॉमन यूज़ किया जाता है, उत्साहित करने के लिए, ठीक है। इसका सेंटेंस मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगला है हमारा डोंट बी सो चाइल्डिश, बचपना मत करो। बहुत सिंपल सा मीनिंग है, ठीक है। कोई भी अगर कोई आदमी गलती कर रहा है या कोई इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि डोंट बी सो चाइल्डिश, इस तरह से बचपना मत करो। या अगला है हमारा डोंट बी रिडिक्यूलस, ठीक है। इसका आप लोगों को रिडिक्यूलस का मीनिंग पता ही होगा, इरिटेटिंग या बहुत ही स्टूपिड, ठीक है। ठीक है, ये हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं कैजुअल सिचुएशन में, ठीक है। अगेन ये फॉर्मल अपने बॉस वगैरह को ना कहें, कैजुअल सिचुएशन में यूज़ होता है जब कोई ना बहुत मूर्खता वाली या टोटली रॉन्ग बात करता है तो हम वहाँ पे कहते हैं कि डोंट बी रिडिकुलस, ठीक है। कोई जिस तरीके से कहे कि सूरज पश्चिम में निकलता है या बहुत ही स्टूपिड बात करें तो हम वहाँ पे कह सकते हैं डोंट बी रिडिकुलस, ठीक है। डोंट मूव मतलब होता है हिलना मत, ठीक है। डोंट वरी आप लोग जानते ही हो कि टेंशन मत लो, ज़्यादा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डोंट वरी। वरी मतलब होता है चिंता करना, ठीक है। अगला जो हमारा है वो एंजॉय योरसेल्फ, ठीक है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा एंजॉय योरसेल्फ यूज़ होते हुए। इसका मतलब होता है टू हैव अ गुड टाइम या हैव प्लेजर, है ना, खुश रहो या फिर खुश रहिए या फिर आगे आपका समय अच्छा आए, ठीक है। उसके लिए हम लोग कहते हैं एंजॉय योरसेल्फ, ठीक है। अगर अंग्रेजी मीनिंग की बात करें तो टू हैव अ गुड टाइम या फिर हैव प्लेजर, ठीक है। इसके लिए हमारा यूज़ होता है एंजॉय योरसेल्फ, ठीक है। फिर अगला है हमारा आर यू डन, RUDONE डन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब हम किसी से ये पूछ रहे हैं कि क्या तुमने इस काम को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड व्हेन आस्किंग अ पर्सन इफ ही और सी हैज़ फिनिश्ड डूइंग समथिंग, राइट। ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। अगर कोई आदमी कोई काम को कर चुका है तो हम उसको बोलते हैं कि आर यू डन, ठीक है, क्या आपने ये काम को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। फिर अगला जो आप लोग मैसेंजर वगैरह में अननोन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ या पूछ सकता हूँ, ठीक है।
इसका मतलब होता है कैन आई आस्क यू समथिंग। अगला है आपका कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट, क्या आप इसको फिर से रिपीट कर सकते हो मेरे लिए, है ना। तो ये हमारा 20 वर्ड्स थे, ठीक है, जो 20 छोटे छोटे सेंटेंस थे। इसमें हम आप लोगों के लिए 100 छोटे छोटे सेंटेंस लेके आएंगे बूस्टर में बीच बीच में, ठीक है। या हो सकता है रेगुलरली आपके पास आ जाए, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। ये 20 छोटे छोटे सेंटेंस थे जिसका मैंने आपको इस सेंटेंस यूज, फॉर्मेशन, इंग्लिश मीनिंग सब कुछ बता दिया है। आप इस वीडियो को बार बार सुनिए और इन सेंटेंस को आम बोलचाल की भाषा में कनेक्ट करिए, या फिर जब आप कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं वहाँ पे आप देखिए किस तरीके से यूज़ हो रहा है, या फिर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं, कोई मतलब न्यूज़पेपर में तो इस तरह के सेंटेंस आपको कम ही मिलेंगे, कोई नोवेल पढ़ रहे हैं, कहीं किसी की कन्वर्सेशन सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन सुन रहे हैं, तो उनमें सब में आप ये जो है सेंटेंस को सुनिए और याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए तभी ये आपका काम आएगा। ओके गाइज, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको नए वीडियोज़ मिलते रहें।